क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़ड़क नक़शवी नवी निश्त हगे ज़ड़क ईमान या रसूले मदनी। औ का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ता प कमाल जमाल कड़म सवाल चे रब रज़ाशी ज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नात ख़्वान या रसूले मदनी। और ये महीना 11वीं शरीफ का, तो मैं अपने दादा हुजूर की हुजूर गौसे आज़म की मनक़बत की कुछ अशार आपके सामने पेश करूँगा, ताकि उनके वसीले से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का जो खुसूसी फैज़ है वो हम हासिल कर सके। आप फरमाते हैं, नामवरद बगदाद जेलानी गौसा, नामवरद बगदाद जेलानी गौसा हसब नसब शरीफ लासानी गौसा। औ गौसियत दे मुबारक शहजार ज़ला मखवर पदर दरब नूरानी गौसा। कविताज द गौसियत स्ताप सर लुत्फ हम नामदार ये पकुतबे रब्बानी गौसा। औ बहरोबर दिक्र सेराब दरियाब द फैज़, बहरोबर दिक्र सेराब दरियाब द फैज़ तमंबाए द करम फैज़ानी गौसा। बहरोबर दिक्र सेराब दरियाब द फैज़ तमंबाए द करम फैज़ानी गौसा। और द सरदार द मदीने द गुलशन गुलिये। केवला बगदादी साहब फरमाते हैं कि साथ में कुछ तशरीह भी करे। मेरे ख्याल में अल्फाज इंतहाई आसान है। द सरदार द मदीने द गुलशन गुलिये ज़लताश हज़ार ज़ल कुर्बानी गौसा। के गौस पाक अब मेरे मुस्तफ़ा करीम की गुलशन के फूल हो, इसलिए आपके खाके पा पर मैं 1000 बार कुर्बान हो जाऊं। द सरदार द मदीने द गुलशन गुलिये और ज़लताश हज़ार ज़ल कुर्बानी गौसा। नो प मोहम्मद अमीन नज़र द करम का, प मोहम्मद अमीन नज़र द करम का चिकवी द हज़रत नाथवानी गौसा। गौसे आज़म बमन बे सरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। मैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जितने भी हुजूर के ग़ुलाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ, इस मिशन के साथ, इस नज़रिए के साथ वाबस्ता है, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अपनी तरफ से हमारे क़िबला बाबा जी की नूरी नज़र लख्ती जिगर हज़रत क़िबला अल्लामा हाफिज़ अनस हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ातुहुम अलैना, उनकी तरफ से हमारे अराकीन शूरा कायदीन, उनकी तरफ से जितने भी उलमा मशाइख दूर नज़दीक से कसीर तादाद में हुजूर के ग़ुलाम और उशाक़ जो कि ताहद नज़र में देख रहा हूँ वो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आप सबका आना यहाँ पर कबूल व मंजूर फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने रस्मन कोई जमात नहीं बनाई। तंजीम तहरीके हमने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमने ये मनाजिर देखे हैं कि तहरीमें बनती भी है, टूटती भी हैं, और वो अपने दस्तूर और मंशूर भी सामने लेकर लोगों के सामने भी आते हैं कि हम ये मंशूर लेकर चल रहे हैं। उसमें नारे भी होते हैं और उसका नस्बुलैन भी होता है, उसका मंशूर भी होता है। लेकिन यकीन करे, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, न ये मुबालगतन है न ये खुशामदी है कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस जमात की बुनियाद रखी और उसमें आपने जो नारा इस कौम को दे दिया और वो था लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उसका बिल्कुल आसान मतलब था
और वो यही था जो कि मुल्ला अली कारी ने बयान किया, उलिब्बुलका इल्बाबैन, या रसूल अल्लाह, अगर आपके दीन के लिए, आपके इज़्ज़त और अबरू के हिफाजत के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो या रसूल अल्लाह, मैं एक बार नहीं, जब हम 3 बार कहते हैं तो इसका मकसद यही हुआ कि या रसूल अल्लाह, जब भी ज़रूरत पड़े हम हर वक्त आपके दीन के लिए हाजिर हैं। और ये बिल्कुल रस्मन नारा नहीं था। आपने देख लिया हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस काफिले अजीमत को जिस अंदाज से चलाया। 70 साल से हम ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, जिसके लिए हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा कह रहा था कि मैं जब हिजरत हो रही थी यहाँ पर तो मैं अपनी माँ की गोद में था, मैं अभी 5 साल का था, जब रास्ते में हमें खबर मिली कि कुछ सिक्कों ने यहाँ पर हमला करना है और वो इस तरफ आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे, जो हमारे बड़े थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम आगे चलते हैं और उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि उनके बारे में मशहूर था कि जब वो हमला करते हैं तो उसके बाद वो ना औरतों को छोड़ते हैं ना बच्चों को छोड़ते हैं और मर्दों के सामने वो आबरूरीज़ी करते हैं, इज्जतें तार तार कर वो लूटते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा, अगर हमने आगे बढ़कर हमें अल्लाह ने कामयाबी दी और आपने नारे तकबीर के नारे सुने तो ठीक है, वरना ये जो सामने दरिया बह रहा है, ये जो बहुत बड़े दरिया है, उसमें से आपने अपने बच्चों समेत आपने छलांग लगाना है ताकि आपकी इज्जत तो बच जाए। वो बंदा कह रहा था, मैं 5 साल अपने माँ के गोद में और मेरी माँ जो है वो उस दरिया के किनारे पर वो इंतजार कर रही थी कि अगर उनको शिकस्त हुई तो मैंने अपने इस लख्ते जिगर के साथ इस पानी में कूदना है। ये वतन इस तरह आजाद नहीं हुआ। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि अगर ये वतन सिर्फ आपके बदमाशियों के लिए या इस दुनियावी जाहो जलाल के लिए या इसका मकसद रोटी कपड़ा मकान था तो ये सब उधर भी मिल जाना था। ये रोटी कपड़ा मकान हमें हिंदुस्तान में भी मिल रहा था, लेकिन लाखों जाने कुर्बान हो गई और 70,000 माओ बहनों की इज्जतें लूट ली गई। इसके लिए नहीं कि उधर मेट्रो नहीं था, उधर रोड नहीं थे, उधर हॉस्पिटल नहीं थे, उधर हमारे लिए और सहूलतें नहीं थी, ना, ये सब कुछ उधर मौजूद था। मगर जब हमारे बुजुर्ग कुर्बानियां दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिसमें सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा हो। आज अफसोस की बात है, लोग तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को शायद एक आम तहरीक समझ रहे हैं कि ये लोग हादिसतन सामने आए और इस तरह जिस तरह सामने आए इस तरह खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो अल्लाह और रसूल की नजर इनायत से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसे शख्सियत हमें मिले। यकीन करे हमारी नस्लों को भी इस पर फख्र रहेगा कि हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जमाना पाया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। पाकिस्तान का मकसद हम भूल चुके थे। हम 14 अगस्त को भी निकलते थे, झंडा तो साथ था, लेकिन हम समझ रहे थे शायद हकीकतन हमें आजादी है। ये तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बता गए कि जिस निज़ाम के लिए इमाम हुसैन करबलाए मोहल्ला के मैदान में गए, जिसके लिए अपने आप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क बना, अभी तो बहुत सफर बाकी है। अभी तो हकीकतन इसको आजादी नहीं मिली, अभी तो ये उस नेमत की नाशुक्री है। इसलिए हम समझ रहे थे शायद हम 2 नारे लगाए और फिर भी काम उतर गया। हम समझ रहे थे शायद हम 1 साल बाद मिलाद करें और उसमें हम नारे लगाए तो हमने सुन्नियत की बड़ी खिदमत की। मैं खुद अपनी बात बताऊं, आप लोग तो अजीम है, खिदमत करने वाले हैं। मैं खुद बताऊं,
जब भी हम साल बाद एक प्रोग्राम करते थे, उधर अपने दरबार शरीफ में एक प्रोग्राम होता था, साल बाद हम करते थे, हम खुद अपने जहन तौर अपने तौर पे ये समझ रहे होते कि नहीं नहीं हमने बहुत बड़ा काम किया, हम सुन्नियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम इस दीन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब स्टेज पे आते थे, हमारे तकरीर मिलाद में भी हम मिलाद मनाते थे, और जो हमारे चाहने वाले होते, जो सुन्नी होते, उसके पास जाते थे, लेकिन 1 घंटा की तकरीर पूरी की पूरी मिलाद पर होती थी कि मिलाद जायज है, मुल्ला लिकारी ने लिखा, फुला ने लिखा, यहाँ पर है, वहां पर है, सारे तकरीर इस पर होती। उसके बाद फिर हम आ जाते कि जो हमारा हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं ये भी जायज है, इसके बारे में फला ने लिखा, फला ने लिखा, और फिर आगे से हम मुखालिफीन को लताड़ते। इसमें हमारे सारे जो जिंदगी है वो इस अंदाज से गुजर रहे थे। कोई निजाम के बारे में किसी ने जहन साजी नहीं की कि पाकिस्तान में अगर निजाम मुस्तफा हो तो फिर या रसूल अल्लाह का नारा भी बुलंद होगा और निजाम मुस्तफा भी आएगा। कानून मेरे करीम आका ने जिसके लिए मदीना शरीफ से निकलकर ओहद के मौका पर अपने तांत मुबारक शहीद किए, उस वो निजाम भी लागू होगा। खुदा की कसम ये मकसद सुन्नी भूल चुके थे। अगर इस मकसद को सुन्नियों के दरमियान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दरमियान फिर से किसी ने बेदार किया तो वो और कोई नहीं था, वो था हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुरान कानून ख्वाह पखबल वतन की नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी न शैतान बसवी मुंखलतान पाकिस्तान गुफ्तो कुरान द पारा च कुरान नवी रणा दा पाकिस्तान बसवी और च कुर्बानी द मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन पजल के नूर अरमान बसवी। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें कल इंशाअल्लाह मरकजी जो नशस्त है जिसमें हमारे दिलों की धड़कन कायद अजीमत, और मैं और कुछ नहीं बताऊंगा उनके बारे में, अपने कायद के बारे में सिर्फ एक जुमला कि उस जुमले ने मुझे इतना लुत्फ और मज़ा दिया है कि मैंने पिछले जुमे को भी बयान किया। हरिपुर जेल में जब मैं था तो मेरे कायद का मुझे पैगाम मिला, और उस पैगाम में क्या था, वल्ला आप खुशी से आप झूम जाएंगे और आप फख्र करेंगे कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसा कायद अता किया है। हमने सुना था आसारुल आबाई तुजद फिल अबना, लेकिन खुदा की कसम हमने देख भी लिया, हमने सुना था, लेकिन अभी हमें ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन हासिल हो गया कि वाकई ऐसा है। अल्लाह करीम ने जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की शुजाअत, बहादुरी और दलेरी और जो आप में हौसला और इस्तिकामत था उसकी झलक और उसकी परताव हमारे कायद मोहतरम हजरत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी है। पैगाम क्या मिला? एक पैगाम ये था कि देखो ये मुश्किलात, ये तकालीफ, ये मुसीबतें, ये सब कुछ इस रास्ते में कुछ भी नहीं है, ये तमाम के तमाम इसके बाद अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कामयाबी अता करेगा अगर हमने इसको इस अंदाज से कबूल किया कि ये तो इस रास्ते के लिए लवाजिमात में से है। आपने फरमाया अगर हमारे पड़ोस में जिन्होंने 20 साल इस अंदाज में गुजारे, गुआंतानामो बे में गुजारे, जानवरों की तरह उनको रखा गया, किस किस अंदाज से उन पर जुल्म किया गया, मगर आज वो पूरे आबोताब के साथ इस्लाम के ताकत के साथ मैदान में है। आपने एक कुरान की एक आयत का एक हिस्सा इरशाद फरमाया और वो ये था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मुझे कहा मीन साहब कभी परेशान नहीं होना, कभी ये परेशानी नहीं कि मैं कोट लखपत में हूँ, शूरा कोट लखपत जेल में है, कोई कैंप जेल में है, हजारों कारकुन कैदों में है, कई 100 मुकदमात बन चुके हैं जिसमें अगर सिर्फ शनाख्त परेड पर और जिसमें अगर रिमांड पर भी बंदा उसमें लिया जाए बगैर उसके कि वो मुजरिम है तब भी 14-20 साल लगते हैं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा परेशान न होना क्योंकि अल्लाह करीम फरमाता है कुरान अज़ीम शान में, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अपने यार गार को, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कभी भी परेशान नहीं होना बल्कि सीना तान कर कहना है ताकतें तुम्हारी है,
पर खुदा हमारा है और अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए।